एक शाम हल्की सी बारिश हो रही थी। शहर की भीड़ में दो अजनबी लोग एक ही जगह खड़े थे। दोनों की आंखों में अलग अलग कहानियां थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक ही खामोशी। लड़के का नाम अरमान था और लड़की का नाम महर। अरमान एक सिंगर था जो अपने सपनों के लिए शहर आया था। महर एक पेंटर थी जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए लोगों के जज्बात को रंगों में उतारती थी। दोनों की मुलाकात एक म्यूजिक स्टूडियो के बाहर हुई। महर बारिश से बचने के लिए खड़ी थी और अरमान अपनी रिकॉर्डिंग के बाद बाहर निकला। एक हल्की सी मुस्कुराहट से बात शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे, कभी कॉफी, कभी लंबी वॉक्स, कभी सिर्फ खामोशी में एक दूसरे के साथ बैठना। उन्हें एहसास हुआ कि बिना कुछ कहे भी दिल की बात समझी जा सकती है। अरमान जब भी गाना लिखता, उसकी हर लाइन में महर का अक्स होता। महर जब भी पेंटिंग बनाती, उसके रंग अरमान की आवाज की तरह नरम और गहरे होते। दोनों को लगने लगा था कि जिंदगी ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। एक दिन अरमान ने कहा, अगर मेरी जिंदगी एक गाना है तो तुम उसकी सबसे खूबसूरत धुन हो। महर मुस्कुरा दी, उसने जवाब दिया, और अगर मेरी जिंदगी एक पेंटिंग है तो तुम उसका सबसे खूबसूरत रंग हो। उस दिन से उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई, लेकिन हर मोहब्बत का इम्तिहान भी होता है। एक मशहूर म्यूजिक कंपनी ने अरमान को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन शर्त यह थी कि उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा और पूरी तवज्जो अपने करियर पर देनी होगी। अरमान के लिए सपना था, लेकिन महर से दूर जाना उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला था। महर ने उसकी आंखों में उलझन देख ली। उसने मुस्कुराकर कहा, सपने छोड़ना मत, मैं इंतजार कर लूंगी। अरमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और वादा किया, चाहे कितनी भी दूरी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वो अलग हो गए, लेकिन मोहब्बत कम ना हुई। रोज कॉल्स, मैसेजेस और यादों के सहारे दिन गुजरते रहे, लेकिन वक्त के साथ फासले बढ़ने लगे। रिकॉर्ड ने, शोज और सफर ने अरमान को इतना मसरूफ कर दिया कि बातें कम होने लगीं। एक रात महर ने उसका नया गाना सुना। गाने में मोहब्बत थी, दर्द था और जुदाई का एहसास भी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे लगा जैसे अरमान के दिल की हर बात उस गाने में थी। महीने बीत गए, अरमान की शोहरत रोज बढ़ रही थी। उसके गाने हर जगह सुने जा रहे थे, लेकिन हर ताली के बाद उसके दिल में एक खामोशी उतर आती। स्टेज पर हजारों लोग उसका नाम लेते, मगर उसके दिल को सिर्फ एक ही आवाज की कमी महसूस होती थी, महर की। उधर महर भी अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी। हर पेंटिंग में एक इंतजार था, एक अधूरी कहानी थी। लोग उसके रंगों की तारीफ करते, लेकिन कोई उस दर्द को समझ नहीं पाता था जो हर तस्वीर के पीछे छुपा हुआ था। एक दिन महर को अरमान का मैसेज मिला, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे शहर आ रहा हूं, बहुत जरूरी बात करनी है। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर कई महीनों बाद मुस्कुराहट आ गई। उसने वही पुरानी जगह चुनी जहां दोनों पहली बार मिले थे। आखिर वो दिन आ गया। महर वक्त से पहले ही पहुंच गई। हर गुजरती गाड़ी को देखकर उसे लगता शायद अरमान आ गया। कुछ देर बाद अरमान सामने खड़ा था।
दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ना शिकायत थी, ना गुस्सा, सिर्फ खामोश मोहब्बत। अरमान ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सपनों के पीछे भागता रहा और तुमसे दूर होता गया। महर की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत में माफी नहीं होती, सिर्फ समझना होता है। दोनों ने लंबी देर तक बातें की। उन्होंने अपने सपने, अपने दर्द और अपनी तन्हाई एक दूसरे के साथ बांटी, लेकिन जिंदगी ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। अरमान को उसी रात इंटरनेशनल म्यूजिक टूर का ऑफर मिला। अगर वो ये मौका छोड़ देता तो उसका सालों का सपना टूट सकता था। अगर कबूल करता तो फिर से महर से दूर हो जाता। महर ने उसकी आंखों में वही पुरानी उलझन देखी। इस बार उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा, जैव अपने सपने पूरे तरह सच्ची मोहब्बत जो दूरे उसे कम नहीं होगी। अरमान की आंखों से हाथ से निकल आए। उसने महर का हाथ जोर से थाम लिया और दिल ही दिल में वादा किया था, इस बार बस सपने में पर अपने मोहब्बत को संभाल कर रखेगा। अरमान ने दूर तक कर लिया, लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार वसीयत तो भी तहीर के पेड़ में है, बल्कि महर के सपनों को किया समझ कर जा रहा था। जाने से कहे उसने महर से कहा, मगर बस से उड़ान ने इस बार सिर्फ एक सिंगर अल करने ने कल की किनारा हमेशा का साथी बनकर। महर की आंखों में आंसू फैले कि प्रणय सुरों के पीछे उम्मीद की थी। उस सिर्फ इतने था, मैं नजार करूंगी मोहब्बत को चलती रहे। के महीने बीते अरमान कौन सर्च दुनिया भर में होने लगे हरस के रिफ पर उसके दिल में दाना गया। उस गाने का नाम था एक शाम हल्की सी बारिश हो रही थी। शहर की भीड़ में दो अजनबी लोग एक ही जगह खड़े थे। दोनों की आंखों में अलग अलग कहानियां थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक ही खामोशी। लड़के का नाम अरमान था और लड़की का नाम महर। अरमान एक सिंगर था जो अपने सपनों के लिए शहर आया था। महर एक पेंटर थी जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए लोगों के जज्बात को रंगों में उतारती थी। दोनों की मुलाकात एक म्यूजिक स्टूडियो के बाहर हुई। महर बारिश से बचने के लिए खड़ी थी और अरमान अपनी रिकॉर्डिंग के बाद बाहर निकला। एक हल्की सी मुस्कुराहट से बात शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। कभी कॉफी, कभी लंबी वॉक्स, कभी सिर्फ खामोशी में एक दूसरे के साथ बैठना। उन्हें एहसास हुआ कि बिना कुछ कहे भी दिल की बात समझ ही जा सकती है। अरमान जब भी गाना लिखता, उसकी हर लाइन में महर का अक्स होता। महर जब भी पेंटिंग बनाती, उसके रंग अरमान की आवाज की तरह नरम और गहरे होते। दोनों को लगने लगा था कि जिंदगी ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। एक दिन अरमान ने कहा, अगर मेरी जिंदगी एक गाना है तो तुम उसी की सबसे खूबसूरत धुन हो। महर मुस्कुरा दी, उसने जवाब दिया, और अगर मेरी जिंदगी एक पेंटिंग है तो तुम उसका सबसे खूबसूरत रंग हो।
उस दिन से उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई। लेकिन हर मोहब्बत का इम्तिहान भी होता है। एक मशहूर म्यूजिक कंपनी ने अरमान को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन शर्त यह थी कि उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा और पूरी तवज्जो अपने करियर पर देनी होगी। अरमान के लिए यह सपना था, लेकिन महर से दूर जाना उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला था। महर ने उसकी आंखों में उलझन देख ली। उसने मुस्कुरा कर कहा, सपने छोड़ना मत, मैं इंतजार कर लूंगी। अरमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और वादा किया, चाहे कितनी भी दूरी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वो अलग हो गए, लेकिन मोहब्बत कम ना हुई। रोज कॉल्स, मैसेज और यादों के सहारे दिन गुजरते रहे। लेकिन वक्त के साथ फासले बढ़ने लगे। रिकॉर्डन, शोज और सफर ने अरमान को इतना मसरूफ कर दिया कि बातें कम होने लगी। एक रात महर ने उसका नया गाना सुना। गाने में मोहब्बत थी, दर्द था और जुदाई का एहसास भी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे लगा जैसे अरमान के दिल की हर बात उस गाने में थी। महीने बीत गए। अरमान की शोहरत रोज बढ़ रही थी। उसके गाने हर जगह सुने जा रहे थे, लेकिन हर ताली के बाद उसके दिल में एक खामोशी उतर आती। स्टेज पर हजारों लोग उसका नाम लेते, मगर उसके दिल को सिर्फ एक ही आवाज की कमी महसूस होती थी, महर की। उधर महर भी अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी। हर पेंटिंग में एक इंतजार था, एक अधूरी कहानी थी। लोग उसके रंगों की तारीफ करते, लेकिन कोई उस दर्द को समझ नहीं पाता था जो हर तस्वीर के पीछे छुपा हुआ था। एक दिन महर को अरमान का मैसेज मिला, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे शहर आ रहा हूं, बहुत जरूरी बात करनी है। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर कई महीनों बाद मुस्कुराहट आ गई। उसने वही पुरानी जगह चुनी जहां दोनों पहली बार मिले थे। आखिर वो दिन आ गया। महर वक्त से पहले ही पहुंच गई। हर गुजरती गाड़ी को देखकर उसे लगता शायद अरमान आ गया। कुछ देर बाद अरमान सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ना शिकायत थी, ना गुस्सा, सिर्फ खामोश मोहब्बत। अरमान ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सपनों के पीछे भागता रहा और तुमसे दूर होता गया। महर की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत में माफी नहीं होती, सिर्फ समझना होता है। दोनों ने लंबी देर तक बातें की। उन्होंने अपने सपने, अपने दर्द और अपनी तन्हाई एक दूसरे के साथ बांधी। लेकिन जिंदगी ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। अरमान को उसी रात इंटरनेशनल म्यूजिक टूर का ऑफर मिला। अगर वो ये मौका छोड़ देता तो उसका सालों का सपना टूट सकता था। अगर कबूल करता तो फिर से महर से दूर हो जाता। महर ने उसकी आंखों में वही पुरानी उलझन देख ली। उस बार उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा, जा अपने सपने पूरी करो। सच्ची मोहब्बत कभी दूरियों से कम नहीं होती। अरमान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने महर का हाथ जोर से थामने और भी ही दिल में वादा किया कि इस बार वो सिर्फ सपने नहीं, अपनी मोहब्बत संभाल कर होंगे ना। अरमान
इस बारी पर था। वो सरफत ने करियर के लिए नहीं, बल्कि मेहर के सपनों को अपना समझते जा रहा था। जाने से दिल उसने मेहर से कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा इस बार सरफा।